हाँ ऐसे ही बोलना, बहुत अच्छा लगा। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, ये खेत है ना, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धुले बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, बोले इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, मछलियों को खिलाने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, साइंस का जुमला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, बच्चा पैदा हो जाए, माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इसी बच्चे को उठा के पिन्नी में डाल के बंद कर दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहती है, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, समझो, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आओ प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगाओ। मक्खी के मुंह में, समझो, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, कोई चीनी बनाती है, कोई लड्डू बनाता है, कोई रसगुल्ला बनाता है, कोई और मीठा बनाता है, कोई और मीठा बनाता है। लाओ इस कायनात में कोई शहद जैसा बनाने वाली कोई फैक्ट्री हो, एक मक्खी से मेरे रब ने ऐसा मीठा बनवाया, पूरी दुनिया सर पटक रही है, मगर आज तक कोई शहद की मिसाल ना ला सका। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, बोले बोले जरा पिछले वाले बोले, शहद, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा कौन, सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा खुश है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। तवज्जो है, हम मसलक के आला हजरत वाले, और मसलक में हमारा कभी सौदा होता नहीं है। और एक जुमला सीधा साधा ले जाओ, ये देहात का इलाका है, जितना काबिल होगा, तवज्जो, जितना काबिल होगा उतना ही आला हजरत से प्यार करता होगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा इतना ही बड़ा बुग़्ज़ी होगा। बात समझ में आई है? जितना बड़ा काबिल होगा आला हजरत को पढ़ पढ़ के प्यार करेगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा उतनी नफरत करेगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जब एक शायर ने नबी की नात का शेर पढ़ा, तो माजिद देवबंदी जैसे शख्स ने, बहुत बड़ा शायर है, तमाम उलमा जानते हैं, बड़ा शायर है ये, उसने पकड़ के दामन रोक लिया कि नात लिखने का सलीका नहीं है, नबी की नात और इतने कमजोर जुमले, तवज्जो है। उसने कहा, इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश उठा ले, एक बार मुताला कर ले, लिखने का अंदाज आ जाए। ये है इमाम अहमद रजा, अल्लाह का बड़ा ऐसा। और सुने सीमांचल वालों, आज से 100 साल पहले बरेली के कलंदर ने जो कलम उठा के लिख दिया था, वो आज होने लगा। ए बेटवे, ए बेटवे, चुकंदर इधर दे, कुटर 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 कुटर, जीव रंग है आज। तकरीर हम कर रहे हैं कि तू करने लगा है? इधर इधर बेटे, इधर, खाली नस्लों में शोर है बस हमारी।
महबूब साहब सच्ची बात है, हमारी नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। जहां देखो शोर। पढ़ो मेरे साथ, शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। पढ़ो बच्चों, कितने हो गए? शीन, बड़ा शीन, शीन वाओ रा। ऐसा नहीं हो एक जगह मदरसे के सदर मुदर्रिस से मुबारक भाई, हमने पूछा गांव में झगड़ा था, हम भी चले गए, बुला लिया हमें भी। बोले क्या मसला है? बोले इन्हें निकाला जाए यहाँ से। वजह क्या? बोले बच्चों को पढ़ाना नहीं जानते। अरे मतलब ऐसा नहीं है, 12 साल से सदर मुदर्रिस से पढ़ाना क्यों नहीं जानते? बोले नहीं, इन्होंने सब बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, उलमा की तवज्जो। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हजरत पूछ लीजिए। मैंने जाने दीजिए, छोड़िए, सिर्फ इतना बताइए हजरत हुरूफ हल्की कितने? बोले हजरत ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। अल्लाह रहम फरमा। ऐसे ऐसे भी हालात। इसलिए काबिल लोगों की कदर कीजिए, जो आलिम है उनकी कदर कीजिए। सही कहने लगा हूं, नहीं तो गौसे आजम को भी आजम ही कह रहे। बाद में पता चला कि कहां से फारिग है, तो बोले बीवी की दरसगाह से फारिग। बिल्कुल पक्की बात। जामा मस्जिद के इमाम गौसे आजम को आजम कहते हैं, पता ही नहीं। इसलिए अगर कोई भी इमाम लाना, मुदर्रिस लाना, तो हमारे काबिल उलमा, इनसे पूछिए। कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। क्या हो गया ये? बोलो क्या हो गया? पढ़ो सब। शोर। शोर का सीधा साधा तर्जुमा देहाती वाला बदतमीज, गंवार। समझ रहे? 4 बच्चे शोर करने लगे, इधर से कोई जाएगा दानिश्वर तो क्या कहे? बड़े बदतमीज है भाई, बड़ा गंवार है। अच्छा, इसी शोर में आइन उठाओ और शोर में शामिल कर लो। समझ में आ रही है? आइन को उठाओ और शोर में ले आओ, ये शुऊर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सरों से उतर रहा है, शुऊर बन जाएगा। पता चला हमारी नस्लों में आइन की कमी, इल्म की कमी है। इल्म हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए, आलिम बनिए। आलिम बनने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कीजिए, आईपीएस की तैयारी कीजिए। यही बिहार है कि जिस बिहार में पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया है। मुफ्ती शाहिद मिसबाही इसी बिहार के डीएम है। बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, बिहार की जो धरती है, बिहार की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अल्लाह ने बड़ी मेहनती बच्चे रखे। हाँ, बड़े मेहनत करने वाले, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं बिहार में। आज बच्चों को हमारे देखो बिहार में जज नजर आते हैं, पायलट हमारे बच्चे हैं, एमबीबीएस करके चैम्बरों में बैठे हुए डॉक्टर हमारे बच्चे हैं। इसी पटना एयरपोर्ट से, तुम्हारे बिहार का पटना एयरपोर्ट, सन 2019 में जब मैंने उड़ान भरी, मेरे हाथ में बैग, पायलट साहब के हाथ में बैग, दाढ़ी को देखा, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम लिखा, देखा तो नाम लिखा तो फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। सुनो बिहार वालों, सीमांचल वालों, मैंने प्यार में पूछा, मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? सुनेंगे तो चेहरा खिल जाएगा। मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? हाँ, तो बात क्या चली है कि हुजूर आला हजरत को बेशऊर नहीं, बाशऊर, यानी जितना बड़ा काबिल होगा उतना ही प्यार करता होगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बुग़्ज़ी होगा। कुछ भी कह देते हैं, हमारे इलाके में भी बहुत लोग हैं यूपी में, मगर मेरे इमाम ने जो आज होने लगा है, अच्छा अगर कोई मसला पेश आएगा तो मौलाना महबूब साहब के पास, मुफ्ती जुबैर साहब के पास, मिसबाही साहब के पास, इनके पास नहीं जाएंगे, बस गूगल मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। समझ रहे? गूगल मुफ्ती साहब से पूछेंगे। अच्छा गूगल में मोहम्मद अली मिर्जा भी बैठा, और भी बहुत लोग बैठे हैं, ये चोटे बैठे, डकैत बैठे हैं। मेरे इमाम ने इनके लिए बहुत पहले कहा था, मुफ्ती जुबैर साहब से मौजूदगी में कहने लगा, अगर कोई मसला पूछना है तो मुफ्ती जुबैर साहब के पास जाइए, जाएं हजरत के पास,
और हैरत तब हुई, भाई साहब से बताया कि मैं मुबारकपुर में था, अशरफिया के सामने एक महल्ला है कटरा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला हजरत भी बैठे हुए थे और भी बड़े बड़े आलिम थे। तो वहां देखा कि मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोवर्स बैठे। तो मैंने कहा कि यहाँ किस चीज की कमी है, तुम लोगों ने यूट्यूब से क्यों तलाश किया? अगर कुछ पूछना था तो मुफ्ती साहब के पास जाते, या तो यूनिवर्सिटी है, अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बाबू कुछ यूट्यूब से पूछने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। और इमाम अहमद रजा ने बरेली के कलंदर ने आज जो 100 साल के बाद होने लगा है, 100 साल पहले लिख दिया था कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। इसलिए जरूरत है वक्त के हालात बदले, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने आलिमों के पास भी आओ, क्योंकि गूगल में ऐसे ऐसे मुफ्ती बैठे कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें पहचान नहीं है कि अपना कौन सा है और दुश्मन कौन है, अपना कौन है, चोर कौन है। हमारे नौजवान बच्चों के ईमान को लूटा जा रहा है। इसलिए हमारे उलमा मौजूद हैं, इनके करीब आइए, इनसे अपने मसले हल कीजिए, किताबें पढ़िए। मगर ना 18 घंटे आज के नौजवान मोबाइल को पढ़ने लगे। मोबाइल में रात को 18 घंटे, रात के 2-3 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर हैं, गंदे गाने, गंदे ड्रामे। ओ नौजवानों, बिहार के जिंदा दिल लोगों, सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, एक जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। भैया आवाज जरा इन बॉक्सों में बढ़ाइए, थोड़ा सा इन बॉक्सों में आवाज डालिए। दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ। ओ नौजवानों, 18 घंटे मोबाइल देख के तुम काबिल नहीं बन सकते। अगर 18 घंटे तुमने किताबें पढ़ी होती, IAS तुम्हारा होता, IPS तुम्हारा होता, इंजीनियर तुम्हारे होते, पायलट हमारे होते, कमिश्नर हमारे होते। इसलिए जरूरत है नौजवानों, 18 घंटे मोबाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि 18 घंटे किताबें पढ़ो। किताबें जब पढ़ोगे तो एक दिन वो होगा कि IAS की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, पायलट की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए। कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ और साइंस से रिसर्च करते चले जाओ, दुनिया तुम्हारी तरक्की को देख के हैरत में पड़ जाए। साइंस पे जब लोगों ने रिसर्च किया तो आसमानों में जाने के बाद जब जमीन की तरफ बड़े बड़े कैमरों से देखा, आला खुर्दबीन के जरिए चेक किया, जो है तो खाना काबा नजर आया, गुंबद खजरा नजर आया। इसी साइंस से रिसर्च करके। मगर ना 18 घंटे मोबाइल, पूरी रात 2-3 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो फजर में उल्टा पड़ा है, फजर में उल्टा पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, कमेटी वाले भी बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम भी बैठे हैं, इतना बड़ा पंडाल का इंतजाम किया। मैं पूरे भारतवर्ष में यह ऐलान करने लगा, इतना बड़ा पंडाल का इंतजाम किया, इतना पैसा खर्च किया। यहाँ एक पर्दे के साथ चारदीवारी बना दी जाती कि जिसमें मस्जिद का इंतजाम भी होता वक्ती तौर के लिए। ऐसा है नहीं है ना? जो इतनी दूर दराज से, दरभंगा से, पटना से, किशनगंज से, कटिहार से लोग आने वाले हैं, कल को बहुत बड़ा मजमा आएगा, नमाज कहाँ पढ़ेंगे वो? अच्छा बोलो, होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? बोल कर बताएं थोड़ा सा। अगर एक कोने में यही पर्दे घुमा के लगा दिए जाते, वुजू का इंतजाम होता, मस्जिद का इंतजाम होता, बोलो ईमानदारी से किसी दुश्मन की नजर उठती हमारे ऊपर? कोई उंगली उठा के कहता कि सुन्नियों के जलसों में नमाजें नहीं होती? किसी को जरूरत नहीं है। कई जलसों में तो भाई मैंने ऐसा किया है कि जो जलसा लेट हो गया तो फजर की अजान स्टेज पे पढ़वा दी, वहीं जमात कर दो। कई जलसों में
भाई 10 लाख का खर्चा है, 10-15 लाख का खर्च मुबारकबाद के काबिल है। बड़े आलिम दीन को आप बुला रहे हैं, तमाम उलमा को आपने बुलाया, मगर कम से कम एक साइड में थोड़ा सा इंतजाम नमाज का हो जाता, वुजू का इंतजाम हो जाता। बोले आइए नमाज पढ़िए, और कम से कम हमारे रजाकार 10-20 लड़के उधर खड़े हो जाते। बोले नमाज का इधर इंतजाम है, नमाज का इधर इंतजाम है, नमाज का इधर इंतजाम है। किसी की जरूरत थी, किसी की जरूरत थी कि तुम्हारे जलसों पे उंगली उठाते? मगर मैं हैरत में हूं, उधर से गौर किया मैंने, पूरा इतना बड़ा पंडाल, किसी को बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। 10-15 लाख रुपए का खर्च होने के बाद भी नमाज का इंतजाम क्यों नहीं है? मैं गुजारिश करने लगा हूं, मैं अपने कमेटी वालों से मुद्दिबाना गुजारिश करूंगा, सुबह को एक साइड में पर्दों का इंतजाम करें, 20 लड़के उधर खड़े करें, वुजू का इंतजाम करें, वुजू का इंतजाम करके उधर 20 बच्चों को खड़ा करना कल, और एक नया इतिहास बनाना सीमांचल में। जलसा हो तो ऐसा हो जैसा मोहनिया में हुआ है, जलसा हो तो ऐसा हो जैसा सीमांचल वालों ने कराया है, जलसा हो तो ऐसा हो मुफ्ती महबूब आलम साहब की कि लोग हैरत में पड़ गए, 20 लड़के उधर खड़े हैं, और उनसे कहिए कि बेटा तुम्हारी ड्यूटी और कुछ नहीं है, आने वाले जो नबी के गुलाम आएंगे उनसे कहिए नमाज का इंतजाम इधर है, नमाज का इंतजाम इधर है, नमाज का इंतजाम इधर है। एक रिकॉर्ड बनेगा, इस जलसे का इतिहास बनेगा, पूरे बिहार में इसका एक अच्छा मैसेज है। कल बनाएंगे ना इंशाअल्लाह, वादा हुआ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये अब आधा घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे, आधा घंटा हो गया, बोले या खत्म कर लें? सब सुनना चाह रहे हैं? सब जरा बोले सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बात आगे होगी, मगर यही पहले सरकार का नसबनामा सुन ले। बहुत कई बार फरमाइश, शकील भाई जरा कहाँ चले गए? शकील भाई हैं? अच्छा सुने, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, सुने लो जवानों, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। मैं जब मदीना शरीफ में था मुफ्ती साहब, तो एक मुफ्ती साहब मिले अपने, 12 साल से मदीने में। मैंने कहा मैं मकाम अबवा जाना चाहता हूँ, जहाँ सरकार के वालदा की कब्र, मैं उधर जाना चाहता हूँ। कहा हजरत हम उधर नहीं ले जा सकते, 12 साल से हम मदीने में हैं और 12 साल से हम हाजियों को ज़ियारत कराते हैं, मगर हमारी वहाँ मजबूरी है। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हजरत पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, कागजात को छीन लेते हैं और वीजा वगैरह को फाड़ के फेंक देते हैं, इतने मक्कार हो गए हैं कि चारों तरफ से बैंड कर दिया, वहाँ जाना बंद। बोले वजह क्या? बोले इनका अकीदा ये है कि नबी की वालिद, नबी की वालिदा, नबी के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। बोले अगली बात, बोले वो ये कहते हैं कि ईमान की हालत नहीं, गैर ईमान दुनिया से गए। नौजवानों सुने, ये मुफ्ती साहब ने मुझे मदीने में बताया, और यही मोहम्मद अली मिर्जा का अकीदा जो हमारे नए बच्चों को बर्बाद करने लगा। मैंने कहा सुनो बिहार के जिंदा दिल लोगों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मछली ने निगला, उलमा बैठे हैं, एक मछली ने निगला, मछली के पेट में अल्लाह के नबी ने 40 दिन आराम फरमाया। जज्बे के साथ सुने, कितने दिन? कुर्सी वाले तो और ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। 40 दिन आराम फरमाया, मछली के पेट में नबी के कदम। कितने दिन? सबको याद करना, 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम। वो नबी के जिस नबी को नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन, मेरी तरफ जुमले को कैद करे, 40 दिन आराम फरमाया। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, ज़हन हाजिर है? अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया,
रब ने इस मछली को जन्नती बना दिया। जरा बोले, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। किस लिए? नबी के कदम मछली के पेट में, तवज्जो है, नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन नबी की कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। ज़हन हाजिर रखना, 40 दिन नबी के कदम, बरकत वाले कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। तवज्जो, मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया है। कोई ऐसा नहीं है कि मजमे से नारा लगा दे, कोई है नहीं तुम में ऐसा, लगा खड़े होते। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। देखो जी, हमारे माशाअल्लाह हमारे कलवा ने इलाज बचाई है, समझ रहे हैं नहीं? और कोई तुम में ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह खुश रखे, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल बेटे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे बच्चे तकरीर करा देते हैं। ज़हन हाजिर है, नबी के कदम, तवज्जो, नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। सीमांचल वालों, मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ तो माँ है। फिर सैयदा के शिकम में 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती, तवज्जो है। अब और सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। मेरे नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ ले आए, सरकार के दादा ने नाम रखा, माना बंदा, अल्लाह का बंदा। अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार के दादा ने नाम अब्दुल्ला रखे। इन लोगों को कयामत तक के उंगली उठाने वालों को जवाब दे दिया, मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया। आवाज बढ़ा दो। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे अनस हैं, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, यसा के बेटे और के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मान, मान के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में एक साथ
रब्बुल ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तवज्जो है, इन जलसों से ये इफादा है। आज नौजवानों को देखो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने लगे हैं। आज मेरा नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़ा है, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगा है, तालीम से दूर है। इसलिए लोगों मेहनत करो, तालीम के मैदान में पलट के आओ। दुनिया बदलने लगी है, दुनिया हालात बदले हैं, दुनिया बदली है, तुम भी बदलने की कोशिश करो। आज तुम्हारे बच्चे आलिम भी होने चाहिए, प्रोफेसर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, पायलट भी हो, आलिम भी हो, MBBS डॉक्टर भी हो। सुने सीमांचल वालों, मेरे इलाके में एक जगह संभल जिला है, ए बिटवे बैठ, संभल जिले में मैं गया, एक डॉक्टर थे मुबारक भाई, MBBS MD, उनसे ए बेटे नहीं बहुत अच्छा है, गोलू मोलू बैठ, इधर देखो, इधर तवज्जो। डॉक्टर साहब के पास गए, जैसे उन्होंने देखा कि आलिम साहब, गौर करें आप, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया जो पर्चा बनाते हैं, बोले हजरत का ये पैसा वापस कर दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब वजह? बोले हजरत हम आलिमों से फीस नहीं लेते। मतलब चलिए बात हुई, बात होते होते उन्होंने बताया कि हजरत आज तक मुझे MBBS करने के बाद 11 साल हो गए, MD के बाद में जब मैं चैम्बर में बैठा, मैंने आज तक खून रिपोर्ट जो होती है, खून रिपोर्ट के बाद में 0.5% डॉक्टर का होता, 0.5% लैब वाले का होता। उन्होंने कहा आज तक मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। बोल दे सुभान अल्लाह। जब बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब खामिसा तक मुकम्मल पड़े हुए थे, सुभान अल्लाह। याद रखना, जब आलिम होगा, डॉक्टर होगा, कलम इंसाफ के लिए उठेगा, कत्ल के लिए नहीं उठेगा। आज होने क्या लगा, इधर से दवाई आ रही है, इधर को जा रही है, ज़हन हाजिर है, हालात बदले। इसलिए मैं अपना नौजवानों से, अच्छा एक बात बताओ, गोश्त खाना सुन्नत है, सब जानते हैं, जरा मुस्कुरा दो। गोश्त के नाम पे मुसलमान ना मुस्कुराएगा तो कब मुस्कुराएगा? गोश्त खाना, मगर पूछो मौलाना महबूब साहब से क्या रोज खाना सुन्नत है? रोज खाना नहीं, 30 दिन नहीं, 2 दिन खा लीजिए, इस पैसे को बचा लीजिए, नस्लों को पढ़ा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, चटनी खा लीजिए, मेहनत कर लीजिए। दुनिया का टारगेट तुम, दुनिया के निशाने पे तुम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। हालात बदले हैं, इसलिए नौजवानों तुम भी बदलने की कोशिश करो। अच्छे अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, दुनिया की तालीम भी मेहनत से हासिल करो। अब वक्त ये नहीं है कि अय्याशी अड्डों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। सुने नौजवान बच्चे, कानपुर से 3 महीने पहले खबर छपी थी, सोशल मीडिया पे तुमने देखा होगा, पूरी मीडिया ने दिखाया था। मुबारक भाई, 15 साल की बेटी, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली 15 साल की बच्ची, क्या होती 15 साल की बच्ची? 15 साल की बेटी रोज नशे की गोलियां माँ को देकर अय्याशी के अड्डों पर जाती। इसकी वजह एहसास किया कभी आपने? आज खबर रास्ते में मेरे साथ में मौलाना हाशिम थे कलकत्ता में, मैंने उन्हें दिखाया कि नूर जहां नाम की बच्ची है, मंदिर में जाके शादी कर ली।